आज के सुबह की शुरुआत मेरे फोन में बजने वाले अलार्म से हुई, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को मेरा ऑफिस ऑफ रहता है, इसीलिए मैं बिल्कुल रिलैक्स होकर सोता हूँ। और फिर मैंने अक्षय और अनिकेत को फोन किया, क्योंकि अभी हम लोगों को जिम जाना है। और फिर कुछ ही मिनट में हम तीनों मिलकर जिम की तरफ निकल आए हैं। एक्चुअली जिम हमारी कॉलोनी के गेट पे ही है, इसीलिए हम लोग वॉकिंग करते हुए जिम की तरफ निकल आए हैं। और आज मुझे कॉलोनी गलियां काफी साफ लग रही हैं, हल्की हल्की धूप भी निकल रही है। जिम में पहुंचने के बाद अक्षय और अनिकेत ने पूरी पृथ्वी का वजन अपने सीने पे ले लिया। ये लोग काफी बड़े बड़े यंत्र कभी अपने सीने पे उठाते तो कभी अपने कंधों पे उठाते। इन्हें देखकर मेरे अंदर काफी दिलीप जाग उठा, और फिर मैंने भी रस्सी का सांप बनाकर उस पर अपनी भुजाओं का बल दिखाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे जिम वाले दानव ने बताया था ऐसा करने से तुम्हारी भुजाएं और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगी। आज हम लोगों ने 1 या 2 घंटे नहीं जबकि पूरे 2.5 घंटे जिम किया। वैसे तो मुझे ही वापस आने की जल्दी हो जाती थी, क्योंकि मुझे भी जल्दी से रेडी होकर ऑफिस जाना होता है, पर आज मेरी छुट्टी थी, इसीलिए हम लोगों ने ज्यादा टाइम तक जिम किया। और फिर वापस आने पर मुझे पता चला कि घर पर वीकेंड स्पेशल ढोकला बना हुआ है, इसीलिए मैंने ढोकले का सेवन करने के बाद विमान सफाई केंद्र यानी कार बाइक वॉशिंग सेंटर पर गया। वहां पर बाइक को साफ करवाया, और छोटू ने अच्छे से बाइक को साफ किया, कई बार उसमें शैम्पू साबुन लगा के बाइक को काफी अच्छे से साफ किया। वहां से लौटते टाइम मैंने मेरे बाल कटवाए, क्योंकि मेरे बाल काफी ज्यादा बड़े हो गए थे एंड आई वॉज लुकिंग लाइक अ वाइल्ड। और हेयर सैलून पर काफी लम्हों का इंतजार करने के बाद आरिफ भाई ने मेरे बाल काटे, और उन्होंने मुझे जंगली से बिल्कुल हीरो बना दिया। घर वापस आने के बाद पल्लव ने मेरी जिम का टेस्ट लेना शुरू कर दिया, और घंटों तक मेरी पीठ पर कूदते रहे। पल्लव जानना चाहते थे कि मैं जिम में कितने कैलोरी बर्न करता हूँ। और फिर टेस्ट में पास होने के बाद पल्लव ने मुझे रिहा किया, मुझ पे दया खाई। और फिर इस कार्यक्रम के बाद मैं नहा धो के रेडी हो गया। अब हल्की हल्की भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने कुछ बनाकर खाने का डिसीजन लिया। तभी मेरे शैतानी दिमाग में एक तूफानी आइडिया आया, जो कि था पोहा बनाने का आइडिया। तभी मैंने बिना समय गवाए पोहा में पड़ने वाली सारी सामग्री एकत्रित की, और फिर पोहा बनाने में लग गया। घंटों की मेहनत के बाद फाइनली हम लोगों ने पोहा में पड़ने वाली सामग्री को ही इकट्ठा कर पाया था, जैसे कि प्याज काट पाया था, मूंगफली के दाने भून पाए थे, बस इतना ही कर पाया था। दूसरी तरफ पोहा की तरह दिखने वाली चीज को भी भिगो के रखा हुआ है। और उसके बाद नरक में गर्म होने वाले तेल की तरह मैंने एक कढ़ाई ली, और उस कढ़ाई में तेल गर्म करके बारी बारी सभी चीजों को तलना शुरू कर दिया। और फिर उसमें कई तरह के रंगीन लाल पीले मसालों को भी मिक्स किया। और फिर रंगीन मसाले और रंगीन सब्जियों, शिमला मिर्च, टमाटर, मूंगफली के दाने, इन सभी को तलने के बाद और फिर उसको पकने के लिए छोड़ दिया। और अब बारी थी उसमें पोहा डालने की, तभी मैंने उसमें पोहा मिक्स किया। इसी तरह घंटों की कड़ी मेहनत के बाद हमारा पोहा तैयार था, लेकिन अभी हम लोगों ने इसको खाया नहीं, क्योंकि पोहा ने मुझे इतना इंतजार कराया था। इसीलिए अब हम लोग पोहे को इंतजार कराएंगे। मेहनत, संघर्ष और परिश्रम के बाद हम लोगों ने पोहा बनाकर उसका सेवन किया, और डिनर करने के बाद हम लोग इवनिंग वॉक पर निकले। आरब काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। फिर मैंने और पल्लव ने राधे राधे बोलकर इवनिंग वॉक की यात्रा प्रारंभ की। राधे 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 राधे। पल्लव ने भी राधे राधे बोलकर काफी टाइम तक मेरे साथ इवनिंग वॉक यात्रा का आनंद उठाया। पल्लव भी काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं इवनिंग वॉक के लिए, क्योंकि उन्हें तो वॉकिंग करना नहीं होता, उन्हें तो गोदी में ही जाना होता है, इसीलिए काफी ज्यादा एक्साइटेड रहता है। और इसमें सबसे मजेदार ट्विस्ट तो ये था कि हम लोग गए थे इवनिंग वॉक पर, लेकिन उधर से हम लोग कार से वापस आ रहे हैं, क्योंकि हम लोग वॉकिंग करने गए थे, लेकिन उधर से वॉकिंग करने की बजाय हम लोग कार में बैठकर मजे लेते हुए वापस आ रहे थे। आरव और पल्लव को भी काफी ज्यादा आनंद आ रहे थे, और वापस आकर पल्लव ने अपनी प्यारी सी गाय के साथ खेलना शुरू कर दिया। पल्लव को ये गाय बहुत प्यारी लगती है, और ये गाय भी पल्लव को बिल्कुल मारती नहीं है। पल्लव और गाय का रिलेशन कुछ अलग ही है। तो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा वीकेंड वीडियो, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको किसी दूसरे मजेदार वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।